हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है ये मैं स्टेनो पे बना रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगी स्टेनो चैप्टर 1 से और एट द लास्ट तक मैं इसे डालूँगी अपने वीडियोस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी स्टेनो की क्लास ले रहा है या वो नहीं ले पा रहा, वो मेरी क्लास देख रहा है, मेरे वीडियोस देख रहा है, तो आपको सबसे पहले एक बुक लेनी है जिसका नाम है पिटमैन, ठीक है ना, शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्शन विद की। ये पिटमैन की बुक है, आपको यही बुक परचेस करनी है सबसे पहले। इसको सीखने के बाद फिर आपको कोई भी बुक लेनी हो आप ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग आपको इसी से करनी है। और एक चीज़ और कि जब भी आप ये बुक लेंगे तो सिर्फ इससे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाकी आप इसमें से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं कि उसका स्ट्रोक कैसा बन रहा है। फर्स्ट पेज याद करने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी मैं आपको वीडियोज़ में बता रही हूँ, अगर आप उतना भी अच्छे से कर लेंगे तो इसकी एक्सरसाइज और किसी भी शॉर्टकट या शॉर्ट हैंड की एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसकी आपको स्टेनो की जो प्रैक्टिस है सिर्फ इससे करनी है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आपको जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फंसेंगे। एट द लास्ट में ये सारे रूल्स वही करेगा जो मैं अभी स्टार्टिंग से करके आपको बताऊंगी, वो लास्ट में सारी चीज़ें इक्वल कर देता है। तो बेहतर है कि आप स्टार्टिंग से उस चीज़ को लेके चलिए जो ये एट द लास्ट में करेगा। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं होगा और आप जल्दी सीख जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। और ये वीडियो मैं सुबह की 5 बजे बना रही हूँ और देखते हैं, लेट्स होप कि क्या होता है, कैसी बनती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में ये जो इन्हें हम अपने कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं ये हैं, और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। और इसे एकदम से रट लेना है। रटना मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा याद कर लेना है, क्योंकि यही है जो आपको हर एट द लास्ट में हर टाइम पे ये आपकी हेल्प करेंगे वर्ड्स बनाने में, सेंटेंस बनाने में। तो इन्हें तो एकदम से घोट के पी लेना अपने को, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा ये, इसको बोलते हैं हम पी बी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट है ये है पी और बी। इन दोनों को मैंने साथ में लिखा है क्योंकि जिनको भी मैंने साथ में लिखा इन सबका स्ट्रोक एक जैसा बनता है। एक लाइट बनता है, एक डार्क बनता है। इस बुक में लाइट डार्क दोनों मेंशन किया गया है, लेकिन हमको दोनों को एक जैसा ही बनाना है, ठीक है ना। बिलीव मी, अगर मेरे से ये क्लासेस ले रहे हैं या मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ आप उसे देख रहे हैं और उससे आप कुछ सीख रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, जो भी आप सीख रहे हो एट द स्टार्टिंग से एट द लास्ट तक देखिएगा, जितनी भी मैं वीडियोस डालूँगी। और इसके बाद इसे मैच करना इस बुक से, वो सारी चीज़ें इक्वल कर देगा, ठीक है ना। तो बीच में कन्फ्यूज़न मत लेना कि इस बुक को लेने के बाद फिर ये सोचो कि इसमें मैं सब कुछ ऐसा बता रही हूँ जो कि इसमें थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा टिपिकल करके समझा रहा है, वो भी लास्ट में वही कर देगा जो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मतलब इतना टेंशन मत लेना। और बाकी हम चालू करते हैं आगे के लिए। तो पी भी, इसका जो स्ट्रोक बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से बनता है इसका स्ट्रोक, ओके। और टी डी परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट बनेगा, और इसको हम बोलते हैं सी एच चा, और यहाँ पे जे है, इसका स्ट्रोक अब जस्ट अपोजिट बनेगा। पी भी ऐसा बनता है तो च और जे ऐसा बनता है, ठीक है ना। फिर के जी एकदम नीचे लाइन पे। और इसके बाद बनता है एफ बी हमारा कुछ ऐसा बनेगा, हाफ सर्कल ऐसा, ठीक है ना। एफ बी थोड़ा सा नीचे डाउन, एफ बी यहाँ पे फिर आ जाएगा, इसको था बोलते हैं। और ये सी जैसा बनता है, ठीक है, ये सी जैसा यूँ बनेगा। यहाँ पे एस जेड, ये है एस जेड अपोजिट सी। फिर एस एच और जेड एच, जिसे हम इश और जी पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे आएगा मेरा एम, ये हाफ सर्कल एम, और यहाँ पे एन, ये एन। इंग, इंग जहाँ पे भी सेंटेंस में इंग आता है वो मैं आगे आगे धीरे धीरे जैसा होता जाएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये बस इतना याद रखिए कि इंग
जहाँ पे इंग आएगा उसको भी हम एन से डिनोट करते हैं। एंड एल एल जो है ये अप साइड बनेगा, ये पहला स्ट्रोक है जो अप साइड बन रहा है। ये सब डाउन हो रहे थे, ये डाउनवर्ड सब बन रहे हैं, ये देखिए ये सब डाउनवर्ड बन रहे हैं, ये सारे डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। बट एल जो है ये पहला है जो कि ऊपर की तरफ बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, इसीलिए हम इसको अपवर्ड मोशन बोलते हैं। बाकी जितने भी हैं सब डाउनवर्ड मोशन है। इस पूरे कॉन्सोनेंट में सिर्फ 2 ही हैं जिनको अपवर्ड मोशन में हम बनाएंगे, 3 हैं सॉरी, जिन्हें हम अपवर्ड मोशन में बनाएंगे। तो एल हो गया हमारा अपवर्ड मोशन में, ये आर हो गया डाउनवर्ड, एल ऐसा तो आर ऐसा, फिर आर जिसे हम रे भी बोलते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट बट ऐसा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे डब्लू आएगा, जो छाते होते हैं ना, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, जब हम छाता पकड़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, तो बस वे ऐसा बनेगा। फिर जो वाई है ये अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, स्ट्रेट नहीं बनाना नहीं तो गलत हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये गलत है। स्ट्रोक सब सही सीखना है अपने को और तभी आगे बढ़ना है। फिर ये है वाई, इसको प्रोनाउंसिएशन ये से करते हैं तो ये अपोजिट। देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा, देन यहाँ पे आ जाएगा एच। एच को 2 तरीके से बनाते हैं, एक डाउनवर्ड, डाउनवर्ड थोड़ा टिल्ट होना चाहिए 9 के जैसे, और एक अपवर्ड जो ऐसा। कोई अगर ऐसा सीख रहा है तो ये गलत है, ऐसा भी बना रहे हो तो ये भी गलत है, इसका सही कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ऐसा बनाना है, जितना हो सके इसको थोड़ा नीचे की तरफ करना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हल्का टिल्ट करना है और इस तरीके से बनाना है, ओके। तो इतने जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको अच्छे से याद करना है, इनके स्ट्रोक्स को अच्छे से याद करना है। इवन इसे प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, जब भी हम कोई वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरीके से कुछ भी आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कुछ ऐसे हैं, तो इनको भी आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ पे पी बी, इसे तो हम पी बी नॉर्मल बोलेंगे। सपोज़ कहीं पे भी अगर पोस्ट आ जाए या फिर बी का आ जाए, बोस्ट आ जाए, तो हम इससे प्रोनाउंसिएशन करके समझेंगे और फिर अपने स्ट्रोक्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास यही है कि आपको इसे अच्छे से याद करना है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है जब तक ये याद ना हो जाए। इसके स्ट्रोक्स आपको एकदम कोई बोले और फटाक से आप लिख दो मतलब लिख मत दो मतलब नहीं, लिख दो, ठीक है ना। ये है, तो ये होगा। फिर इसके बाद टी डी को भी टी और डी बोलते हैं, इसे हम चा और चा तो बोलते हैं, साथ में उसको चे और जे भी बोलते हैं। यही चीज़ इसमें भी ही है, इसमें सेम है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें पी बी टी डी सेम है, सेम बोलते हैं। इसको चे और जे बोलते हैं, चे जे। बट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चेस्ट हो गया, एज हो गया, ठीक है ना। एज जा आ रहा है ना, तो ये जा और कहीं पे चेस्ट, तो हम इसको इस तरीके से याद करेंगे और फिर उसमें उसका स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है ना। हमें वर्ड्स पे नहीं जाना है, मतलब कि इसको देख के नहीं बनाना, हमको प्रोनाउंसिएशन पे जाना रहता है कि हम क्या उसका उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे स्ट्रोक्स बनेंगे। फिर इसको के और जी बोलते हैं, यहाँ पे के, और इसको गे बोलते हैं, ठीक है ना। जी नहीं, कहीं पे जी आ सकता है लेकिन आप बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम्पल हमेशा कैसे आता है, जैसे कि गेंद, तो इसको क्या के और गे, गेंद, ठीक है ना। लेग, ये हो जाएगा। एफ बी को सेम बोलते हैं, फैट हो गया, सेव हो गया, सेव हो गया। फिर था, इसे हम फर्स्ट इथ बोलते हैं और इसे थी बोलते हैं, इथ। जैसे कि थाई, और कहीं पे थाई आएगा, था थाई, तो हमें यही बनाना है, और थे भी आएगा तो हमें ये बनाना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये एस जेड, जैसे सील हो गया, एस आ गया, जेल हो गया, ये हो जाएगा, लेकिन ये शी आ रहा है, ठीक है। एस एच का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे हम अलग बनाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रीज़न हो गया, ट्रेजर्स हो गया, तो यहाँ पे हम अलग। तो सा और शा दोनों में फ़र्क रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे एम सिंपल, मेट, सीम, एम जहाँ पे दिखेगा, एन ये हो जाएगा। इसमें जैसे कि आईएनजी का मैंने बोला, तो यहाँ पे क्या लॉन्ग आया, तो ठीक है। इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं, आगे चलेंगे तो और डिटेल में अच्छे से आएगा, तो हम उस पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल हो गया, एल नॉर्मल
अपवर्ड बनता है, याद रखना इसे। लाइट, टाइल, इस पूरे जितने कॉन्सोनेंट उसमें सिर्फ 3 ही है जिसमें अपवर्ड बनता है। एक एल बनता है, एक रे बनता है मतलब कि सेकेंड आर बनता है, और एक हमारा एच बनता है जो अपवर्ड की तरफ होता है। तो एल, 2 आर बनते हैं हमारे, एक आर और इसको एक रे बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा, ये आर हो गया अपना एक, इस तरीके से बनता है, एक ऐसा और एक मोशंस पे लेटा हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा वो। तो ये हो जाएगा। फिर इसको हम रे, आर को हम रे पढ़ते हैं और डब्ल्यू को वे पढ़ते हैं, या वाई को ये पढ़ते हैं, एच को हे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये छतरी जैसा अप बनेगा और एक ये नीचे की तरफ उसकी वो रहेगी, फिर ये 9 जैसा रहेगा थोड़ा टिल्ट, और ये। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसे बहुत अच्छे से याद करना है। ये जब याद हो जाएगा तो मैं इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, फिर सेकेंड एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, इसे भी आप आराम से कर लेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो है इसे फिर मैं बताऊंगी, मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, 2 को आपको जोड़ना है। जैसे कि सपोज पी है और टी है, तो बस आप जब पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ही ये बनेगा, नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि इसको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो ये पी और ये डी, तो कोशिश करिएगा थोड़ा अच्छा बनाएं, प्रैक्टिस के बाद अच्छी बनेगी, नहीं तो आपकी लाइन कभी ऐसी जाएगी, कभी ऐसी जाएगी, या कभी ऐसा, या एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के सारी प्रैक्टिस करनी है कि एक बराबर बने, ठीक है ना। पी और यहाँ पे बी, और अभी मैं पेन से स्टार्ट करती हूँ, बट आप स्टार्टिंग अपनी पेंसिल से करेंगे तब तक जब तक आप इसे अच्छे से याद नहीं कर लें, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से ना हो जाए, स्ट्रोक बहुत अच्छे से नहीं बनने लग जाए, उनकी हैबिट ना हो जाए, आप हैबिचुअल ना हो जाएं कि हाँ इसको सिर्फ इतना और इतना ही बनाना है, इतना इसको स्ट्रेट करना है, तब तक, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको सबकी करनी है पी डी, तो यहाँ पे पी और यहाँ पे डी, ठीक है ना, ये करना है। और इसी तरीके से आप करते जाएंगे। पी, सपोज पी और के, तो यहाँ पे पी और ये लाइन पे ही बनेगा, तो उससे डरना मत कि ये दिख नहीं रहा या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पी के। और अगर दोनों ही आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, जैसे कि यहाँ पे हो गया पी डी और यहाँ पे पी डी, तो एक लाइट बनेगा और एक डार्क बनने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को ही लाइट बनाना है, कोई टेंशन मत लेना कि एक लाइट और एक डार्क बनना है। तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, वो सब बाद में आ जाता है, कोई इशू नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, मैंने भी पूरी क्लास ऐसे ही ली है। तो ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो रहा है, मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। किसी को और भी लॉन्ग चाहिए, थोड़ा लेंथी चाहिए, थोड़ा और डिटेल में चाहिए फर्स्ट चैप्टर, मोस्टली तो ये फर्स्ट चैप्टर में इतना जितना मैंने बोला है इनफ है, लेकिन फिर भी किसी को ज़्यादा चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे बता दें कि मुझे थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए, तो मैं उन्हें एक एक चीज़ और डिटेल में समझा दूँगी, थोड़ा इसे और ब्रीफ में कर दूँगी। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप भी। आई होप कि इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। एक चीज़ और, ये जो एक्सरसाइज 4 दी हुई है, यहाँ पे ये स्ट्रोक्स बने, बट इनकी प्रैक्टिस आपको इधर से करनी है, आखिरी में एट द लास्ट में यहाँ पे सारी एक्सरसाइज होती हैं, ओके, उनके आंसर्स होते हैं, तो ये होता है। तो इसे नहीं करना है, यहाँ से आपको एक्सरसाइज 4 ढूंढनी है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज 4 है, इसे लिखना है अपनी कॉपी पे और फिर इसकी एक्सरसाइज करनी है, मतलब फिर इसका आपको डिटेल लिखना है, जैसे पी के पी डी सेम वैसे ही जैसे ये था, ठीक है ना, तो इसको करना है। तो कोई भी एक्सरसाइज होगी अगर कहीं पे भी ऐसे मिलेगी तो आपको उसके लिए पीछे जाना है, वहाँ से सब कुछ लिखना है अपनी कॉपी पे और फिर उसके आंसर्स लिखने हैं, देन फिर आपको चेक करना है कि उसका स्ट्रोक सही है कि नहीं। इसके स्ट्रोक्स में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रोक्स देखोगे या इसके कॉन्सोनेंट आगे चल के जो वोवल्स पढ़ेंगे वो अगर देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे। तो मैं यही बोलूँगी सिर्फ एक्सरसाइज करिए, लेकिन इससे मैच मत करिए कि ये सही है कि नहीं, कहीं पे कुछ भी ऐसा होगा मैं ऑलरेडी पहले से ही बता दूंगी, या फिर मैं उस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो पे बना के डाल दूंगी कि इसमें ये चीज़ें हो सकती, कन्फ्यूज़न आ सकता है, तो आप इसे देख लो। तो आपको भी यही सारी चीज़ें करनी है, मैंने भी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की है, और ये देखिए मैंने भी पेंसिल से की है, ये सारी मैंने पेंसिल से प्रैक्टिस स्टार्ट की है, बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस की है, तो आपको भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मेरी 3-4 कॉपियाँ भर चुकी हैं इससे, तो ये सब है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मेरे कुछ एक्सरसाइज है जो वो किए हैं, तो आप एटलीस्ट ये जो है इसे आपको 5
से 10 टाइम्स लिखना है, और जिनके स्ट्रोक्स नहीं बन रहे हैं उन्हें तो एटलीस्ट आप 2-2 पेज तो लिख के डालो, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और thanks to see my videos, to watch my videos, and I hope you like my videos. So if you have any problem, to just comment on my comment section, and please subscribe my channel, like my channel, and share my channel to all of your friends, वो भी देख सकें इस वीडियो को, उनकी भी हेल्प हो सके, और नथिंग हेल्स। बाय बाय।